यस सर, कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। देखो अब देखो ये सब वही से रिलेटेड है, सीपीएम पार्ट बिल्कुल रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन पार्ट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपको सीपीएम पार्ट पढ़ाया जाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कोई और पढ़ाए है ना। अरे रुको यार, टास्क बताए थे ना, टास्क क्या है। तो ये आपको पहले बता दें कि ये जो टास्क है ना, जैसे बताया था मैकेनिकल वर्क है, मतलब तो इनको इनको भी असेंबली लाइन में अरेंज करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है, जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जीएस पॉइंट से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया ना कि कौन सा टास्क यहाँ जाएगा, कौन सा टास्क यहाँ जाएगा, मैं तो रैंडमली अलॉट कर दिया हूँ मान लो। बस इस बात का ध्यान देते हुए कि टोटल टाइम अवेलेबल जो है उससे कम होना चाहिए, लेकिन इस टास्क को अलॉट करना ही अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है। आपको नहीं लगता कि पहले आप कोई अलॉट ऐसे कर रहा है कि सर यहाँ पर पेंटिंग हो रहा है, यहाँ डेंटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब असेंबली लाइन खराब है आपकी, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। जब लोग सीपीएम पर पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है ना कि कौन सा प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, प्री एक्टिविटी की बात करते हैं। पर यहां पर उतना जरूरत नहीं है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर में, उस हिसाब से मैं इसको कवर कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि यार वो इस डीप में नहीं जाते हैं, पर काम का चीज जरूर पूछा गया कि प्रोडक्शन सेक्टर में लाइन बैलेंसिंग क्या होती है, उसके टर्म्स कुछ पूछ लिए जाते हैं, क्या हो सकता है। टॉस्ट कहाँ लिखा है इन द फर्स्ट। अरे यार थोड़ा लिख भाई यार, मतलब टास्क लिख दिए यार, मतलब लोग दिमाग खराब कर दिए भाई। टास्क है यार, जान मत मान लो। TAS के टास्क, फैसिलिटी, एक्टिविटी है ना। चलो अब ठीक है भाई। अच्छा देखो, चलो चलो अब बात करते हैं टास्क क्या है और टास्क टाइम क्या है। टर्म समझते चलते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। टास्क है वो टास्क टाइम है ना, जिसको लिखते TI से। व्हाट इज TI? it is an standard time, it is an standard time to perform an elemental task। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज कॉल्ड TI। जैसे मान लो कि डेंटिंग है, पेंटिंग है, हॉर्निंग है, लैपिंग है, बोरिंग है ना, फिनिशिंग है, कुछ भी है ना, रिविटिंग है, ये सब एक्टिविटी है, ये सब टास्क हैं जिनका स्टैंडर्ड टाइम गिवन है ना। तो TI क्या है? इट इज टास्क टाइम।
वर्क स्टेशन क्या है, जैसे मान लो अब हमारे पास एग्जाम्पल जो लिया है उस हिसाब से भी लिखते चलते हैं। एग्जाम्पल हमने ले रखा है, हमारे पास 7 टास्क दिया हुआ है, T1 है ना, कितना दिया है 8 मिनट, T2 दिया हुआ है कितना भाई 4 मिनट, T3 दिया हुआ है कितना है 2 मिनट था, है ना, और क्या है T4 हमारे पास है कितना था 9 मिनट, T5 कितना है 5 मिनट, T6 1 मिनट, ये सब ना ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे और टर्म भी समझते चलेंगे, है ना। T7 है कितना मिनट 1 मिनट, ये हो गया T7, है ना, टास्क टाइम हो गया। अच्छा जी, टास्क टाइम हो गया। दूसरा है वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन WS। व्हाट इज वर्क स्टेशन? It is specific location, it is specific location, है ना, it is specific location, it is specific location in, it is specific location in assembly line, in assembly line, it is specific location in assembly line where specific task is performed, है ना। असेंबली लाइन में कोई एक स्पेसिफिक प्लेस होते हैं जहां पर कुछ टास्क को हम लोग क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। वेयर सम स्पेसिफिक आर गिवन अमाउंट ऑफ टास्क, स्पेसिफिक न लिख के लिख दो ऐसे, वेयर सम गिवन अमाउंट ऑफ, वेयर सम गिवन अमाउंट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड, है ना। कुछ गिवन अमाउंट ऑफ टास्क को हम लोग वहां पे क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के वाइज देखो, हमने 4 वर्क स्टेशन बनाए हैं ना, वर्क स्टेशन नंबर 1, है ना, वर्क स्टेशन नंबर 2, वर्क स्टेशन नंबर 3, और ज्यादा भी हो सकता है, इतना ही नहीं है ना। जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हमारे पास 4 वर्क स्टेशन है कि नहीं। अच्छा जी, वर्क स्टेशन हो गया। चलो अब आता है कि स्टेशन टाइम। व्हाट इज स्टेशन टाइम? स्टेशन टाइम दो, ये है TSI। व्हाट इज स्टेशन टाइम? स्टेशन टाइम क्या है भाई? जितनी भी किसी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे जितने भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, उन सारे टास्क का जो सम है दैट इज कॉल्ड स्टेशन टाइम। It is equal to the sum of processing time of operation. It is equal to sum of processing time of all operation performed at particular वर्क स्टेशन। किसी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे जितने भी आप टास्क काम करते हो उसके सारे टास्क का जो सम है दैट इज कॉल्ड स्टेशन टाइम। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है वहां चलते हैं। जैसे मान लो अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ स्टेशन 1 का TSI का मतलब है स्टेशन टाइम 1, इस पर टोटल टास्क कितना किया गया? 8 हो गया, यहां 2 मिनट का, यहां टोटल कितना हो गया भाई? ये 10। अच्छा, TS2 स्टेशन नंबर 2 का टोटल टास्क टाइम बताओ। 4, 5 और 9, 4, 5, 9, 1, 10 मिनट हुआ यहां भी। व्हाट इज स्टेशन टाइम 3? TS3 कितना मिनट? 9 मिनट। और TS4 कितना हो जाएगा भाई? ये 3 मिनट। तो किसी भी वर्क स्टेशन पे जो टोटल टास्क किया गया है, सारे टास्क का जो टाइम का सम है उसी को हम बोल देते हैं स्टेशन टाइम। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी, चलो ठीक है भाई।
अब हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से लिख देते हैं यहां पर। हमारे पास क्या है, TS1 कितना आया 10 मिनट, TS2 कितना आया 10 मिनट, TS3 आया है 9 मिनट, है ना, और यूनिट नहीं लिख रहे हैं। TS4 हमारे पास कितना है 3 मिनट। ये हमारे पास आ चुका है, जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसके हिसाब से हमने लिख दिया। नेक्स्ट एक टर्म है टोटल वर्क कंटेंट। टोटल वर्क कंटेंट, TWC, टोटल वर्क कंटेंट। तो टोटल वर्क कंटेंट क्या होता भाई, व्हाट इज टोटल वर्क कंटेंट, TWC? इट इज इक्वल टू sum of all processing time, it is equal to sum of all processing time of elemental task, जितने भी आप टास्क करते हैं उनका समेशन, मतलब TWC इज इक्वल टू समेशन ऑफ TI, या ये बोलिए TWC इक्वल टू लिखा जाएगा समेशन ऑफ TI स्टेशन टाइम, आर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ TSI। चाहे स्टेशन टाइम का ऐड कर दो, चाहे जितने एलिमेंटल टास्क है उसको ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क कंटेंट। व्हाट इज दिस टोटल वर्क कंटेंट, TWC? अब जो हमारे पास एग्जांपल है उस एग्जांपल देखो, क्या क्या था हमारे पास भाई, है ना, सम ऑफ TI मतलब क्या हो जाएगा, इट इज T1 प्लस T2, है ना, अप टू T7। कितना दिया हमारे पास, 8 प्लस 4, है ना, प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, यही तो था हमारे पास। देखो कितना आ जाएगा टोटल वर्क कंटेंट, 8 4 12, 12 2 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 29 30 2 32, 32 आ गया हमारे, 32 मिनट हमारा है TWC टोटल वर्क कंटेंट। एग्जाम्पल से चल रहे हैं तो टोटल सारे टर्म भी क्लियर होते चलेंगे। चलो टोटल वर्क कंटेंट आ चुका है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है साइकिल टाइम, TC, साइकिल टाइम। व्हाट इज दिस साइकिल टाइम? दो साइकिल टाइम क्या है, इट इज अ मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, it is maximum available time at each workstation, किसी भी वर्क स्टेशन पे जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है उसको बोला गया है साइकिल टाइम। दो ऐसे तो हम लोग लिखते हैं एक फार्मूले के हिसाब से, TC का जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू TSI मैक्स। मतलब क्या है भाई, दो या तो साइकिल टाइम गिवन होगा, जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें साइकिल टाइम पहले से गिवन है कि किसी भी वर्क स्टेशन पे मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कितना है 10 मिनट, तो दिस TC इज गिवन ऑलरेडी हमारे पास। अगर TC नहीं दिया है तो जातने भी TSI निकाले हो, TSI 10 है, TS2 10 है, TS3 9 है, TS4 है, इनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको ले लेंगे साइकिल टाइम। क्लियर है? तो हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है उस एग्जांपल से अगर आप चलिए तो उस एग्जांपल से हमारे पास जो TC का वैल्यू है वो कितना है 10 मिनट फॉर गिवन एग्जांपल, है ना। हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें TC का वैल्यू कितना है 10 मिनट है ऑलरेडी, इट इज गिवन। क्लियर बात है? अच्छा जी, अब हमारे पास देखो सारे टर्म क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास एक पहला टर्म पूछा जाता है जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्या पूछता है? बैलेंस डिले। 4 क्वेश्चन यहां से पूछता है। पहला टर्म, व्हाट इज बैलेंस डिले? तो बैलेंस डिले को लिखते हैं BD से। बैलेंस डिले क्या है आप ये बोलिए, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ असेंबली लाइन। ऐसे लिख दे रहे, इट मेजर दी इफिशियंसी
efficiency of assembly line इट मेजर द इफिशियंसी ऑफ असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन की इफिशियंसी को मेजर करता है। इट मेजर द इफिशियंसी ऑफ असेंबली लाइन। जैसे मान लो बैलेंस डिले का हम फार्मूला लिखते हैं। बैलेंस डिले बराबर होता क्या है? इट इज NTC माइनस TWC डिवाइडेड बाई NTC। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैलेंस डिले। अच्छा जी, व्हाट इज हियर N? यहां N क्या है? N क्या है? N है नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। N हमारा है नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। TC क्या है? इट इज साइकिल टाइम। इट इज साइकिल टाइम, है ना। और हमारा जो NTC है ना, ये TWC क्या है? इट इज टोटल वर्क कंटेंट। इट इज टोटल वर्क कंटेंट। इट इज टोटल वर्क कंटेंट। तो पहला टर्म से पूछा जा सकता है बैलेंस डिले। पर एक काम करें, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है एक साथ, तो एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फटाक से लिखो। तो जितना हमने लिखवाया है लिख लियो तो अच्छी बात है, नहीं जल्दी से लिख लो जिन लोगों ने नहीं लिखा है। नोट इट फास्ट। तो इसके आगे हम और टर्म समझेंगे क्या है। दिग्विजय प्रताप मौर्य, मैं बोल देता हूं, आई थिंक आपको ऐड कर लेंगे। वेरी गुड अनुज कुमार। स्पीड तो इसे मैंने मॉडरेट ही रखा था, चाहते तो आप लोग लिख भी सकते थे, लेकिन ठीक है, समझने के लिए कई बार होता है कि साथ लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जल्दी स्टार्ट कर लो। अरे यार दिग्विजय प्रताप सिंह, ठीक है यार, मैं बोल दिया कंटेंट टीम, वो आपको नाम देख लिया है, उसने बोल दिया मैंने कंटेंट टीम को, ही विल टेक केयर ऑफ यू, वो ऐड कर देगा। ये सब मेरे ऐड हैंड से नहीं है यार। वेरी गुड, एक लोगों ने बैलेंस डी निकाल भी लिया है, वेरी गुड।
वेरी गुड यार, काफी लोगों ने बैलेंस डिले निकाल लिया है। आई होप एवरीवन इज नोटेड ऑल। दो इसमें जो पूछा गया है बैलेंस डिले वो क्या है ना, इट मेजर द इफिशियंसी ऑफ असेंबली लाइन। अब जैसे जो हमारे पास एग्जांपल है, अगर उस एग्जांपल से अगर मैं बैलेंस डिले निकालूं तो बताओ क्या आएगा एग्जांपल से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस डिले। देखो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमारे टीसी का वैल्यू कितना है 10 मिनट है कि नहीं, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एन का वैल्यू कितना है 4, TWC कितना आया था 32, तो निकाल लो बैलेंस डिले। अब तो निकल ही जाएगा ना, बैलेंस डिले कितना हो जाएगा, it is 4 into 10 minus 32 डिवाइड बाई 4 into 10 है कि नहीं, और ये कितना आ रहा भाई 0.2 which means it is 20%. So we are having the balance delay as 20%. दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है, बैलेंस डिले पूछ लिया, दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें, लाइन इफिशियंसी, कि बताओ वो जो असेंबली लाइन है उसकी इफिशियंसी क्या है, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ लाइन। सो दे कैन आस्क इफिशियंसी ऑफ लाइन एंड द लाइन इफिशियंसी कैन बी रिटन एज इट इज 1 माइनस बैलेंस डिले, इट इज 1 माइनस बैलेंस डिले। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से अगर हम लोग चले तो क्या है, उस एग्जाम्पल से हम लोग चले तो क्या है, एग्जाम्पल समझे तो क्या है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस डिले। तो उसमें अगर एग्जाम्पल चलते तो क्या बता रहा है लाइन इफिशियंसी के बारे में, लाइन इफिशियंसी हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस बैलेंस डिले कितना है 0.2 विच मीन्स इट इज 0.8, इसका मतलब दैट इज 80%। मतलब इस असेंबली लाइन की इफिशियंसी जो आप निकाले थे मतलब वो कितना है 80% है, मतलब 100% नहीं आई, इसका मतलब मैन मशीन मटेरियल यूटिलाइजेशन जो है वो 100% नहीं हुआ है, दैट इज द बैलेंस डिले। यही हमारा एम था, इसी की इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करना। तो असेंबली लाइन की इफिशियंसी हमारी कितनी परसेंट आई, केवल 80% आई है यार, और जो सबसे बेस्ट इसको मिनिमाइज बैलेंस करेगा उसकी इफिशियंसी नियर टू 100% होगी। और ये देखो वेस्टेज है, जितना बढ़िया असेंबली लाइन बनाओगे उतना ये इफिशियंसी अच्छा जाएगा, उतना प्रोडक्शन सेक्टर में आपका लॉस कम होगा। तो ये सब जो है मैनेजमेंट का पार्ट है प्रोडक्शन सेक्टर में। अब और ये असेंबली लाइन बैलेंसिंग एक आर्ट है, एक टेक्निक है ना, इसमें कोई मशीनरी का पार्ट नहीं यूज होने वाला है, लेकिन जितना बढ़िया आप बैलेंस डिले बनाओगे उतना बढ़िया आपका लॉस कम, मतलब उतना इफिशियंसी अच्छी आएगी, उतना लॉस कम होगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर है। चलो तीसरा पूछ सकता है आपसे, थर्ड आइडल टाइम। व्हाट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पे हमारा वर्क स्टेशन काम नहीं कर रहा है। सो आइडल टाइम बराबर लिखते हैं, आइडल टाइम बराबर क्या लिखा जाएगा, आइडल टाइम दैट इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएसआई। किसी भी वर्क स्टेशन का आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज आइडल टाइम, आइडल टाइम जो हमारे पास अब एग्जांपल है उससे चलते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है उससे चलते हैं। व्हाट इज आइडल टाइम फॉर वर्क स्टेशन नंबर 1, वर्क स्टेशन नंबर 1, वर्क स्टेशन 1 का आइडल टाइम बताओ क्या है। तो टीसी का वैल्यू कितना है भाई 10, स्टेशन टाइम कितना 10, इट इज 0। एक भी मिनट के लिए स्टेशन नंबर 1 बंद नहीं है, काम लगातार चल रहा है, उसका आइडियल टाइम कितना है 0। आइडियल टाइम मतलब आइडियल नहीं, आइडल टाइम मतलब वो टाइम मशीन का जिस समय मशीन काम नहीं कर रहा है। दूसरा हमारे पास आइडल टाइम फॉर वर्क स्टेशन नंबर 2 कितना होता भाई, इट इज 10 माइनस 10, इसका भी स्टेशन टाइम कितना है, आइडल टाइम कितना है 0। आइडल टाइम
फॉर वर्क स्टेशन नंबर 3 क्या लिखा जाएगा? इट इज 10 माइनस स्टेशन टाइम कितना 9 दैट इज 1 मिनट। आइडल टाइम फॉर वर्क स्टेशन नंबर 4 फॉर वर्क स्टेशन नंबर 4 कितना हो जाएगा भाई? इट इज 10 माइनस कितना था 3 इट इज 7। तो हर एक स्टेशन का मैंने आइडल टाइम निकाल लिया। अब अगर मुझसे ये पूछ लेता है कि बताओ व्हाट इज टोटल आइडल टाइम, तो वो भी निकाल सकते हैं ना। टोटल आइडल टाइम क्या हो जाएगा भाई? सबको ऐड कर दो। क्या क्या हमारे पास है भाई? 0 + 0 + 1 + 7 एंड दैट इज इक्वल टू 8 मिनट। ठीक है भाई, यहां तक चलो। तो एक हमारा पूछ सकता है आइडल टाइम। एक और चीज है इसमें जो पूछ सकता है, एक और चीज वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, स्मूथनेस इंडेक्स। दो क्या है ये स्मूथनेस इंडेक्स? स्मूथनेस इंडेक्स इज इक्वल टू, दो क्या है, मतलब जितने आइडल टाइम है उनके स्क्वायर का आप क्या ले लीजिए अंडर रूट, उनको हम लोग बोलते हैं स्मूथनेस इंडेक्स। मतलब जितने भी आइडल टाइम है ऐसे समझो, अगर फार्मूला वाई लिखे तो ऐसे है, इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n टीसी माइनस टीएसआई का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथनेस इंडेक्स। या स्मूथनेस इंडेक्स को और सिंपल भाषा में लिख दे, इट इज अंडर रूट ऑफ, है ना, आइडल टाइम, है ना, का स्क्वायर, इसका समेशन, सॉरी समेशन भी लगा दीजिए, है ना, ऐसे समेशन ऑफ आइडल टाइम, है ना, इसका स्क्वायर। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब चल ले तो उसके हमारे पास आ जाएगा ना स्मूथनेस इंडेक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? इट इज अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कितना होगा ये? इट इज अंडर रूट ऑफ 50, है ना। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमसे बैलेंस डिले पूछा हुआ भी, वो भी क्वेश्चन करा देते जो पूछा गया है हमसे। बैलेंस डिले पूछा जा चुका है, और क्या पूछ सकता है? लाइन इफिशिएंसी, स्मूथनेस इंडेक्स। अब जो स्मूथनेस इंडेक्स जो एसआई एक नंबर है, अगर वो स्मूथनेस इंडेक्स से बहुत सारे पैरामीटर फाइंड आउट किए थे मैकेनिकल वालों में, लेकिन हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो हमें उतनी जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ स्मूथनेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। बाकी पूछा क्या गया है उस पर बात कर लेते हैं। बैलेंस डिले ऑलरेडी पूछा गया है।
क्लियर टू ऑल, किसी को कोई डाउट? साइकिल टाइम इन जनरल सारे स्टेशन का हम लोग सेम लेते हैं, है ना, सारे वर्क स्टेशन का साइकिल टाइम क्या होगा, सेम, जो टीएसआई का मैक्स वैल्यू होगा वही साइकिल टाइम कहलाएगा। अब ये बात लॉजिकल भी है, समझना चाहिए कि साइकिल टाइम सबका सेम क्यों होगा, क्योंकि 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 एक ही साथ पावर शट डाउन किया जाएगा ना। नहीं भाई, आइडियल टाइम अलग है, स्मूथनेस इंडेक्स अलग है, कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो, सेम है, थोड़ा सा समझो, है ना। आइडियल टाइम उसका डिफरेंस है, सबका आइडियल टाइम का सम कर लीजिए, 8 मिनट है। स्मूथनेस इंडेक्स क्या है, सारे आइडियल टाइम का स्क्वायर का समेशन, उसका अंडर रूट कहलाता है स्मूथनेस इंडेक्स। ठीक है मिस्टर राजकुमार एंड दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, क्लियर है? एंड अमन, क्लियर टू ऑल? आइडियल टाइम का मतलब होता है कि कौन सा स्टेशन कब खाली रहेगा। दो करण तिवारी, एसआई से क्या पता चलता है, स्मूथनेस इंडेक्स से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे इंडेक्स से क्या पता चलता है कि कितना स्मूथ है, क्या डिले है, वो सब बहुत टेक्निकल वर्ड है जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं कि स्मूथनेस इंडेक्स का वैल्यू अगर ये आता है तो इससे क्या बोलते हैं, इतना वैल्यू आता है तो इससे क्या है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन हम आपको बता नहीं रहे कि इतना इंडेक्स आने से क्या इसका मीनिंग निकल के आता है। क्लियर टू ऑल? चलो, तो ये हमारा है स्मूथनेस इंडेक्स, है ना। चलो, दो एक क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन ईएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर जल्दी से निकाल लीजिए आप। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके सारे पार्ट का आंसर निकाल दीजिए। तो एक पार्ट पूछा जा रहा है इसका, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। स्मूथनेस इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। आइडियल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे मशीन कोई भी काम नहीं कर रहा है। भाई कैसे डाउट पूछ रहे हो भूपेंद्र भैया, ये है आइडियल टाइम, ये है मशीन, ये है मशीन, कहां गया, ये हमारा है वर्क स्टेशन। जो आइडियल टाइम की अगर बात करें तो जैसे ये मान लो ये मशीन है, इस मशीन पे टोटल टास्क कितने देर किए आप, 9 मिनट। एक टाइम 1 मिनट के लिए मशीन क्या रहा, खाली रहा। इस मशीन इस वर्क स्टेशन कितने टाइम किए काम, 3 मिनट। तो बाकी आपका 6-7 मिनट क्या हुआ, 7 मिनट आइडियल रहा, वो है 7 मिनट खाली टाइम। मशीन पे कोई काम ना हो उसको बोलते हैं आइडियल टाइम। गेटिंग द पॉइंट? जल्दी से इसका आंसर निकाल दीजिए।
वेरी गुड यार। ऑप्शन बी तेरे 14%। आई विल सजेस्ट कि आप सारे पार्ट निकाल दीजिए इसके, स्मूथनेस इंडेक्स भी निकाल दीजिए, और मतलब जो जो पूछा जा सकता है वो निकाल लो ना। चारों पार्ट निकाल दो तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? एकदम ऑप्टिमाइज काम करोगे क्या? अब देखो इसमें कह रहा है कि एक कंपनी असेंबली लाइन में असेंबलिंग द गियर। अब ये क्वेश्चन ईएस में पूछा गया, प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया है, समझ गया ना बात को? अब थोड़ा सा लॉजिकली नहीं, हम नहीं वो बात नहीं करेंगे, मतलब ये बात समझो कि ये कैसे पूछे थे, ये प्रोडक्शन का पार्ट है, और उन्होंने भी यूपीएससी में पहले से मेंशन कर रखा है प्रोडक्शन जो सिलेबस में था, उससे रिलेट हुआ कि असेंबली लाइन इज अ प्योरली द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करते कैसे हैं? असेंबली लाइन बैलेंसिंग यूज होता है उसमें कंसेप्ट। तो उसने बोला गियर बॉक्स के लिए 5 वर्कर लगाए गए हैं जिनका स्टैंडर्ड टाइम ये दिया हुआ है, तो इसमें जो सबसे बड़ा टाइम हो जाएगा वो हमारा साइकिल टाइम क्या हो जाएगा भाई? टीसी 10, वर्क स्टेशन एन का वैल्यू 5, टीडब्ल्यूसी निकाल लो, सबको ऐड कर दो, 10 + 8 + 6 + 9 + 10 कितना हुआ? 53। चलो 53 नहीं 43, कितना आ रहा भाई? 43 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो यार, इज दिस वैल्यू इज 43? टीडब्ल्यूसी अब निकाल लो, अगर टीडब्ल्यूसी आ रहा है तो बैलेंस डिले, पहला पार्ट बैलेंस डिले कैसे निकलेगा? इट इज 5 × 10 it is 5 × 10 - 43 डिवाइड बाई 5 × 10 है ना, और यही आ गया हमारे पास कितना? 0.14 विच इज 14%। अब ये क्वेश्चन ईएस में पूछा गया। दूसरा पार्ट, व्हाट इज लाइन इफिशियंसी? 1 माइनस बैलेंस डिले, क्या हो जाएगा ये? इट इज 1 - 0.14 विच इज 0.86 विच मीन्स 86%। दिस इज द बैलेंस डिले, सॉरी लाइन इफिशियंसी। और क्या पूछ सकता है इसमें? आइडल टाइम, आइडल टाइम निकाल दो। चलो टोटल आइडल टाइम निकाल लेते, टोटल कितना कितना आया? 10 10 है, एक जीरो, क्या क्या 0 + 2 + 4 + 1 + 0 कितना आ गया? ये 7 मिनट आइडल टाइम। स्मूथनेस इंडेक्स SI इट इज अंडर ऑफ क्या क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये बात जो हमने पढ़ाया आपको नहीं समझ में आया, चाहे वो मैकेनिकल का बंदा हो चाहे सिविल का बंदा हो, समझ तो सब गए होंगे, ये मैं बता सकता हूं। नहीं समझे भाई? कितना आ गया? 21, देख लो यार। सो आई थिंक √21 इज द स्मूथनेस इंडेक्स। थैंक्स मिस्टर वीर। आइडियल टाइम बता तो दिए कि देख लो सबसे बड़ा टाइम कितना है? 10 मिनट। तो हर एक स्टेशन कितना कितना मिनट खाली रहेगा? पहला 10 का 10 पूरा है, दूसरा 10 का 8 है तो 2 मिनट फ्री रहा, तीसरा 10 का 10 मिनट अवेलेबल है, 6 मिनट काम हो रहा है, 4 मिनट फ्री हुआ। समझ गए ना? वैसे निकाल लो। तो ये हमारा है असेंबली लाइन बैलेंसिंग। अब इसी बात को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जब हम लोग मैकेनिकल में पढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो 4-5 घंटा 6 घंटे का टॉपिक होता है। लेकिन आप समझो कि वो चीज़ नहीं पूछना चाहते हैं। अब प्रोडक्शन का पार्ट है तो इसमें क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं, क्या कवरअप करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये अपने पहले भी कवर करते थे और ये क्वेश्चन पूछा गया।
तो ये बात समझना होता है कि पहले सिलेबस में क्या होना चाहिए, इस पर हमने मतलब वर्कआउट किए। अब मैं ये बात तजुर्बे से बता रहा हूं कि ये सब चीजें ही इसमें होनी चाहिए, मतलब जो मेरे को समझ में आती हैं। आप समझाए, कोई ना समझ पाए, थैंक्स डियर, थैंक यू। चलो एनीवे, तो सारे स्टेशन का हमने आइडियल टाइम निकाल लिया भाई। इसमें पूछा मतलब और पूछा, ये जैसे 10 का 10 है पूरा, यहाँ 2 मिनट हुआ, यहाँ आइडियल 4 मिनट हुआ, यहाँ 1 मिनट हुआ, है ना। तो सबको ऐड कर दिया, आ गया टोटल आइडियल टाइम। या ये कह दो कि सारे टोटल टाइम कर दो एन 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 इंटू टी सी माइनस टी डब्ल्यू सी कर दो, तो टोटल आइडियल टाइम आ जाएगा। वो भी सही है, वो भी सही है ना। चलो, तो ये हमारा है यार असेंबली लाइन बैलेंसिंग। थैंक्स मिस्टर योगेश एंड ऑल, ठीक है। एनीवे, तो इतना हमारा असेंबली लाइन है यार। दो एक और बात बताते हैं, पहली बात की कुछ अनाउंसमेंट के साथ बात करते हैं। टुमारो ऑफ, कल आपकी कोई भी क्लास नहीं है ना, कल ऑफ है। योर क्लास इज ऑन 27th Jan, टाइम विल बी 5 PM ओनली एज यूजुअल, है ना, 5 to 9 PM, ठीक है, सेम टाइम। कल की क्लास ऑफ है। अच्छा देखो, और कुछ लोग का कंसर्न बता देते। देखो आज एक अभी मेजर पार्ट बचा हुआ है, अभी एक और एक इन्वेंट्री वाला पार्ट करना है और दूसरा करना है थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो मुझे लगता है कि यार मैं आज के बाद से 3 लेक्चर और प्लान करेंगे, और एक दिन अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो जैसा मैंने प्रॉमिस कर रखा है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और एक दिन क्वेश्चन देंगे भी आपको। तो मैंने ऐसा सोचा है कि 3 नहीं तो 4, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 बहुत होता है मेरे ख्याल से। 3 लेक्चर में अब अपना काम हो जाएगा। जितना हमने कंटेंट दिया था इस पूरे 3 टॉपिक को, हमने जो मशीनरी मेंटेनेंस, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, और हमने किसकी बात किया था, क्वालिटी कंट्रोल का। तो अभी मेरे ख्याल से मैं 3 लेक्चर और लूंगा, है ना। आज खत्म हो गया हमारे पास, आई थिंक आज हमने 8वां लेक्चर लिया है। 9th 10 मतलब 27 28 29 30 इतने में मैक्सिमम ये सिलेबस खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं यार, है ना। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं यार, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड सी यू टुमारो सेम टाइम एट 5 PM। और कल आपका रिपब्लिक डे है यार, तो कल आप सभी लोगों को प्रिय रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए।